हेलो, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल सनी आर्ट्स क्लासेस में। आज की क्लास 12th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 10 का क्लास है, जिसमें आप इस चैप्टर के 2 नंबर वाले VVI क्वेश्चन को जो है बिना रटे क्लास में ही याद करेंगे। इस चैप्टर का नाम है मानव बस्ती, और हम लोग जो बस्ती में रहते हैं, नगर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उन्हीं सब के बारे में जो है इस चैप्टर में पढ़ना है। ध्यान से देखिएगा, इस चैप्टर में बताए गए एक एक प्रश्न जो है क्लास के अंत तक आपके दिमाग में होंगे। और एक जरूरी सूचना, अगर आप इससे पहले वाले क्लासेस को नहीं देख पा रहे हैं, किसी भी चैप्टर का जो है आपका VVI क्वेश्चन छूट गया है, आप जो है इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट मिलेगा, सभी वीडियोस जो है आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन है बाबू कि आप बताइए, आकार के आधार पर जो है नगरीय बस्तियों को जो है आकार के आधार पे नगरीय बस्तियों को जो है वर्गीकृत किया गया है। नगरीय मतलब समझते हैं, नगर, शहर, शहर। ठीक है, हम लोग गांव में रहते हैं, जो लोग शहर में रहते हैं उसे शहर या नगर बोलते हैं। तो आकार के आधार पे जो है नगर वाले बस्ती को जो है कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 गो वर्ग में बांटा गया है भाई। के गो वर्ग में? 3 गो वर्ग में। पहला महानगर। महानगर किसे कहते हैं? तो जो शहर में सबसे बड़ा शहर होता है उसे महानगर कहते हैं। जैसे पटना महानगर है, मुंबई महानगर है, दिल्ली महानगर है, चेन्नई महानगर है, यानी कि सबसे बड़े शहरों को महानगर कहते हैं। ठीक है, देखिए लिखा गया है, जो नगर बस्ती आकार में सबसे बड़ा होता है उसे महानगर कहते हैं, और जो नगर आकार में महानगर से जो छोटा होता है उसे क्या कहते हैं? नगर कहते हैं। आ कस्बा क्या कहते हैं? तो नगर आकार में छोटा होता है उस नगर को कस्बा कहते हैं। महानगर सबसे बड़ा, जैसे कि पटना जो है एक महानगर है, सबसे बड़ा शहर है। मुंबई एक बड़ा महानगर है। ठीक है, तो ये महानगर। महानगर से जो छोटा होता है उसे नगर कहते हैं, और जो नगर से छोटा होता है उसे कस्बा कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग जो है छोटे अगर शहर में रहेंगे तो उसे कस्बा कहेंगे, और जो लोग अनुमंडल वाले में आते हैं उसे नगर कहेंगे, और जो लोग जिला से भी बड़े, भाई सबसे बड़े शहर को याद रखिएगा महानगर, महानगर से छोटे को नगर, नगर से छोटे को कस्बा कहते हैं। 3 गो भागों में बांटा गया। रटे वाला चीज है? अरे नहीं जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे बाबू, क्वेश्चन क्या है सुनिए, कि ग्रामीण अधिवास के किन्हीं 4 प्रतिरूपों को उल्लेख जो है रेखा चित्र के साथ कीजिए। मतलब कि जो है चित्र भी बनावेला कहे या चाहे रेखा चित्र कहे तो ये आप लिखेंगे। तो ग्रामीण अधिवास मतलब गांव में रहने वाले लोगों का जो है 4 प्रतिरूप बताइए। अच्छा देखे होंगे, ई रोड है, मान के चलिए कि गांव में जो है ई रोड है, तो रेखीय या पंक्ति नुमा गांव मतलब समझते हैं। तो रोड के किनारे जो घर बनल है, किनारे किनारे, उसे हमनी के क्या कहेंगे? रोड के किनारे वाला जो घर है, तो देखिए तो एकदम रेखा लिखा है, तो इसे हमनी के कहेंगे रेखीय या पंक्ति नुमा। अब देखिए, और ये त्रिज्याकार बस्तियां, और ये त्रिज्याकार बस्तियां क्या होता है? तो ये रोड है। अभी रोड से जो है फिर एगो ऐसे रोड गया। ठीक है, अब इसके जो है बनल है ऐसे बस्ती, घर बनल है, मतलब कि तो ई का कहलाएगा? तो ये देखिए, तो एगो त्रिभुज लेखा इसे बना जी, त्रिभुज लेखा। तो ई जो है, और ये त्रिज्याकार बस्तियां कहलाएगा। अब एगो तीर नुमा बस्ती होता है। तीर नुमा बस्ती मतलब समझे, देखिए ऐसे जो है रोड गई है, यहाँ पे जो है घर है, एकदम रोड के किनारे किनारे घर है, आ तीर कैसन होता है? तो अब यहाँ पे गांव जो है खत्म होगा, तो यहाँ पर भी जो है एकदम घिचमिचा के घर है। तो देखिए, तो तीर लेखा बना, तीर लेखा, तो ऐसे जो है तीर होता है, तो तीरनुमा जो है बस्ती होता है। अब मकरी जाल नुमा बस्ती मतलब क्या होता है? तो एकदम घिचमिचा के जो है एकदम घर बनल है, एकदम घिचमिचा के घर बनल है, बहुत पास पास बनल है घर, आ एकदम गोल है मकरी नुमा जाल के अनुसार, तो उसे मकरी नुमा जाल नुमा बस्तियां कहते हैं। अर्धवृत्ताकार बस्ती क्या कहते हैं? तो अर्धवृत्ताकार बस्ती कहते हैं जो एकदम ऐसन होता है, मतलब ये रोड है, रोड है, रोड है, और रोड के किनारे एकदम ऐसे अर्धवृत्ताकार, मतलब वृत्त गोल होता है, आधा जो है वृत्त के अनुसार ऐसे घर बनल है। ठीक है, तो वो कहलाएगा अर्धवृत्ताकार बस्तियां। तो गांव में ये सब देखने को मिलता है। कोनो कोनो घर एकदम लाइन से होता है, उसे रेखीय या पंक्ति नुमा कहते हैं। कोने कोनो घर जो है एकदम ऐसे ऐसे बनल रहता है रोड के,
ऐसे मतलब समझ रहे हैं कि रोड के जो है एक वैसे गई है रोड, तो फिर ऐसे गई है रोड, त्रिभुज लेखा बनल है, ओकर किनारे किनारे घर बनल है। तो अरिये त्रिज्याकार, फिर तीर नुमा बस्तियां, फिर मकरी जाल नुमा, और फिर अर्धवृत्ताकार बस्तियां। ये आप समझ गए कि घर गांव में जो है रहने वाला कैसा होता है। घर का आकार नहीं है, समझ रहे हैं, बस्ती का आकार है। बस्ती बस्ती जैसे आप अपन गांव में देखिएगा, कोनो के घर एन्ने माहे है, कोनो के घर ओन्ने माहे है। गांव में ज्यादातर कौन आकार पाया जाता है? मकरी जाल नुमा, मतलब एक के पास जो है एकदम ढेर मानी घर बनल रहता है। ठीक है, चलिए अब देखिए गांव में ये सब जो है क्या होते हैं, तो ग्रामीण अधिवास के किन्हीं 4 प्रतिरूपों का उल्लेख रेखा चित्रों के साथ करने के लिए कहे आपको ये पांचों लिखना है। चित्र भी बनाने के लिए कहे आप बना सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि नगर, महानगर और मेगा नगरों को परिभाषित करें। समझिए नगर किसे कहते हैं? तो जौन शहर में 1 लाख से जनसंख्या अधिक हो जाए उस शहर को हमनी के नगर कहते हैं। जिस शहर में 1 लाख से अधिक जनसंख्या होती है उसे हमनी के क्या कहते हैं? नगर कहते हैं। अब महानगर किसे कहते हैं? तो जिस नगर में यानी जिस शहर में 10 लाख से 50 लाख के बीच में जो है जनसंख्या होके तो उसे हमनी के महानगर कहते हैं। अब मेगा नगर का होता है तो जहां 50 लाख से अधिक जनसंख्या होती है। ठीक है, अब आपसे कोई पूछेगा तो आंख मुंह बंद करके बता सकते हैं कि सर नगर मतलब कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या, महानगर मतलब कि 10 लाख से 50 लाख तक की जनसंख्या, मेगा नगर मतलब कि 50 लाख से अधिक जनसंख्या। देखें आंख बंद करके हम बता दिए, आप भी बता सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, गुच्छित और बिखरी बस्तियां। गुच्छित मीन्स का? तो गुच्छित बस्तियां वैसी बस्तियां को कहते हैं जो एक जगह एकदम घिचमिचा के घर बनैले रहता है, सब मतलब गली में भी जाए के जगह नहीं है। अब बिखरी बस्तियां मतलब एगो घर है यहाँ तो फिर एगो घर है वहां, एगो घर है वहां, मतलब दूर दूर घर रहता है तो उसे बिखरी बस्तियां कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या होता है, गुच्छित और बिखरी बस्तियां में अंतर कहेगा भाई, तो बीच से लाइन पार के आपको जो है एक तरफ जो है गुच्छित बस्तियां लिख दीजिएगा, एक तरफ बिखरी बस्तियां। पहला, ऐसे बस्तियों में घर बहुत पास पास होते हैं। गुच्छित मतलब बहुत एक पास पास घर रहेंगे। बिखरी बस्तियां मतलब ऐसे बस्तियों में घर जो है बहुत दूर दूर होते हैं। दूसरा नंबर, ऐसी बस्तियां नगरों में होती है। अच्छा एकदम सटल सटल घर कहाँ रहता है? अरे शहर में रहता है, तो ऐसी बस्तियां शहर में रहता है, नगर शहर नगर एक के है। ठीक है, और ऐसी बस्तियां मतलब दूर दूर घर कहाँ पे रहता है? गांव में रहता है दूर दूर घर, कि फलानवा के हिजा घर है तो चिलानवा के ओइजा घर है कि नहीं? कहे कि गांव में ज्यादा जगह होता है कि नहीं? शहर में देखिएगा आधे कट्ठा में 5 गो भाई है और गांव में 5 बीघा में 1 गो भाई है, तो दूर दूर घर है। ठीक है, और ऐसी बस्तियों में आवास और खेत अलग अलग होता है। नगर में जो गुच्छित होता है तो इसमें जो है घर रहने वाला अलग होता है, खेत जो है क्या होता है? अलग होता है। मतलब घर शहर में है तो भाई खेत गांव में है। लेकिन जो है अलग बिखरी बस्तियां में जो है ऐसी बस्तियों में रहने का स्थान और खेत दोनों पासे पासे होता है, काहे कि जमीन ज्यादा होता है भाई गांव में, है कि नहीं? ऐसी बस्तियों की आकार रैखिक होती है। ये जो गुच्छित बस्तियां होती है रैखिक होती है, मतलब पास पास एकदम घर बनैले रहता है सब। ठीक है, अब देखिए ऐसी बस्तियों की आकार जो है टी आकार की होती है। कैसन? टी आकार के, मतलब एगो के यहाँ घर, एगो के यहाँ घर, एगो के यहाँ घर, एगो के यहाँ घर। समझ गए? अब देखिए टी आकार के भी होती है और वाई आकार के भी होती है। तो ये आप समझ गए। गुच्छित बस्तियां में जनसंख्या एक ही स्थान पे अधिक होता है, काहे कि गिजमिजा के एक जगह घर बनैले रहता है सब। अब बिखरी हुई बस्तियों में जनसंख्या जो है बिखरी हुई रहती है। अब ये सब याद करे पड़ेगा जी, गुच्छित बस्तियां और बिखरी हुई बस्तियां। गुच्छित बस्तियां जहां पास पास घर होके, एक के जगह जनसंख्या अधिक होके, उसका जो है घर और खेत दोनों अलग होके। बिखरी बस्तियां में जो है दूर घर घर होके, मतलब कि घर जो है सबका दूर दूर होके, जनसंख्या जो है दूर दूर होके, उसके बाद जो है खेत और घर जो है एक के जगह रहे, काहे कि ज्यादा जमीन है उस लोगों के पास। तो ये सब याद करे वाला बातें नहीं है, ये सब हम लोग देख रहे हैं गांव में, है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू कि नगरीय जनसंख्या क्या किसे कहते हैं? अरे भाई नगर में जो लोग रहते हैं उसी को नगरीय जनसंख्या कहते हैं, है कि नहीं? देखिए देश की कुल जनसंख्या का वह सबसे बड़ा भाग जो नगरों में निवास करता है नगरीय जनसंख्या कहलाता है। क्या बोले
कि देश की कुल जनसंख्या का वह सबसे बड़ा भाग जो नगर में निवास करता है उसे नगरीय जनसंख्या बोलते हैं। आसान भाषा में समझिए, नगरों में रहने वाली जनसंख्या को ही नगरीय जनसंख्या कहते हैं। बात खत्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू आपसे पूछा है, बताइए उष्मा द्वीप क्या है, संक्षेप में बताइए। कभी मार्केट गए हैं शहर में? नहीं गए हैं शहर में? शहर में मार्केट में जाइएगा तो देखिए, पटना में ही हम कह रहे हैं, मार्केट में जाइएगा सब्जी मंडी में, इन्हें चिल्ला रहा है कि एकदम ये ऐसे है वो ऐसे है, मतलब आलू 5 रुपये, मतलब जो भी हो चिल्लाता है सब शहर में। तो वहाँ के एकदम गर्मी से हालत सबके खराब रहता है, कोई कहने पसीना चू रहा है, कोई उन्ने जो है बोरा ढो रहा है, कोई उन्ने जो है सामान ले जा रहा है, तो वहाँ का टेम्परेचर हाई रहता है। अब उष्मा द्वीप क्या है, तो देखिए उष्मा द्वीप क्या है संक्षेप में लिखिए, तो नगरों के केंद्रीय व्यवसाय, नगरों के केंद्रीय व्यवसाय मतलब कि शहर में वह स्थान जहां पे बाजार लगता है, वह केंद्रीय व्यवसाय का क्षेत्र या चौक जहां पे उच्च तापमान हो उसी को उष्मा द्वीप कहते हैं। यानी कि नगरों का वैसा जगह या क्षेत्र जहां पे बाजार लगता हो और वहां का टेम्परेचर ज्यादा हो उसे हमनी के कहते हैं उष्मा द्वीप। बात समझे? अरे भाई, नगर में टेम्परेचर सबसे ज्यादा कहाँ होता है? बाजार में होता है। काहे कि बाजार में जहां तहां से लोग आए हुए रहते हैं सामान खरीदने के लिए और भीड़ लगल रहता है, वही में लोग चिल्लाते रहते हैं, तो टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। तो नगरों के केंद्रीय व्यवसाय क्षेत्र या चौक में उच्च तापमान को ही हमनी के क्या कहते हैं? उष्मा द्वीप कहते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन है बाबू कि सुरक्षा नगर के 2 उपयुक्त उदाहरण बताइए। अब देखिए सुरक्षा नगर होता क्या है, तो सुरक्षा नगर वैसे नगरों को कहा जाता है जो चारों तरफ से जो है सुरक्षित हो, वैसी नगर को ही जो है हमनी के सुरक्षा नगर कहते हैं। भारत में ऐसा कोई नगर नहीं है जो सुरक्षा नगर है, ठीक है। विदेश में 2 नगर है, एगो है निकोसिया और एगो है मार्सेय, ठीक है। तो निकोसिया और मार्सेय जो है ये दोनों जो है सुरक्षा नगर है। क्यों सुरक्षा नगर है? तो ये चारों तरफ से सुरक्षित है, इस पे ना ही कोई हमला कर सकता है, ना ही जो है भाई दहाड़ आएगा, बाढ़ आएगा, कुछ नहीं आएगा। ये जो है सुरक्षित नगर है, ठीक है। तो सुरक्षा नगर कैसे कहते हैं? तो वैसे नगरों को कहते हैं जो चारों तरफ से सुरक्षित होता है। इसके निम्नलिखित 2 उदाहरण है, पहला निकोसिया और दूसरा मार्सेय नगर। अब समझ गए बाबू? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का कि मेगा सिटी क्या है। अभी हम लोग पढ़े मेगा सिटी क्या है, जहां पे मतलब कि वैसी शहर जिसमें 50 लाख से अधिक जनसंख्या होती है उसी शहर को मेगा शहर को इंग्लिश में सिटी बोलते हैं, तो मेगा सिटी बोलेंगे, ठीक है। आइए समझिए कि मेगा सिटी एक ऐसा शहर है जिसकी जनसंख्या 10 मिलियन मतलब कि 1 करोड़ या उससे अधिक या एक बहुत बड़ी शहरी क्षेत्र होती है, जिसमें एक या एक से अधिक केंद्रीय शहर उपनगरीय क्षेत्र शामिल होते हैं जो आर्थिक और कार्यात्मक रूप से उन केंद्रों से जुड़े होते हैं। वर्तमान में मेगा सिटी की जनसंख्या जो है 33 गो है। मेगा सिटी की कुछ उदाहरण समझ लीजिए। जापान देश है जिसका टोक्यो जो है मेगा सिटी है, भारत की दिल्ली जो है मेगा सिटी है, चीन की संघाई जो है मेगा सिटी है, ब्राजील की साओ पाउलो जो है मेगा सिटी है, भारत में मुंबई जो है मेगा सिटी है, लागोस नाइजीरिया की लागोस जो है वो मेगा सिटी है, एंड बांग्लादेश की ढाका जो है मेगा सिटी है, और मिस्र की काहिरा भी जो है मेगा सिटी है, एंड मैक्सिको की मैक्सिको सिटी भी जो है मेगा सिटी है, एंड चीन की बीजिंग भी जो है मेगा सिटी है। मीन्स मेगा सिटी का मतलब है कि वैसे शहर जिसकी जनसंख्या जो है 50 लाख से अधिक हो। मीन्स 10 आप जो है 50 लाख से अधिक मीन्स 5 मिलियन से अधिक हो और 10 मिलियन के आसपास में होनी चाहिए, ठीक है। मीन्स 1 करोड़ के आसपास में जिसकी जनसंख्या होती है उसी शहर को जो है हमनी के मेगा सिटी कहते हैं। अगर भारत में कहेगा कि कौन कौन सा मेगा सिटी है, तो भारत में मुंबई मेगा सिटी है, भारत में दिल्ली जो है मेगा सिटी है, भारत में चेन्नई मेगा सिटी है, भारत में पटना मेगा सिटी है। ये सब जो है आप याद रखेंगे, ठीक है। अब ये जो है मेगा सिटी जो है आप समझ गए क्या होता है। और ये जो है ज्योग्राफी के जो है 8 ऐसे प्रश्न थे जो बार बार आपसे जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, और हमें उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न जो हैं आज के क्लास में जो है आपके दिमाग में गए हैं। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा है कि अगर इस प्रश्न का जो है हमें टेस्ट सीरीज देना हो, मीन्स एक एक चैप्टर का टेस्ट सीरीज देना हो,
एक एक चैप्टर का जो है पीडीएफ नोट्स वगैरह हमें लेना हो एंड रिकॉर्डेड आपको जो है क्लास चाहिए, तो आप क्या करेंगे? अरे बाबू, आप ही के लिए जो है एक एप्लीकेशन बनाया गया है जिसका नाम है एसजीएस क्लासेस। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे आप जाएंगे और एसजीएस क्लासेस ऐप को जो है आप इंस्टॉल करेंगे। जैसे ही इस ऐप को आप इंस्टॉल करते हैं, एक आर्ट्स का बहुत बेहतर जो है कोर्स खुल के आता है, और उस कोर्स को जो है जैसे ही आप परचेस करते हैं, आपके मन से एक जो है डर दूर होता है कि आर्ट्स में 450 प्लस नंबर जो है हम लोग कैसे लाएंगे। तो इस क्लास को आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जो है शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट क्लास में आपके एप्लीकेशन और आपके इसी यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का।